मेक इन इंडिया एक पहल है जिसकी घोषणा भारत सरकार ने लगभग एक दशक पहले की थी। पहली नरेंद्र मोदी सरकार का गौरवशाली प्रोजेक्ट अब, जब मेक इन इंडिया परियोजना अपनी 10वीं वर्षगांठ में प्रवेश कर रही है, तो लिखित इस नए वीडियो के माध्यम से परियोजना की सफलता और विफलता का विश्लेषण कर रहा है। मेक इन इंडिया योजना भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के उद्देश्य से सितंबर 2014 में पहली नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख परियोजना है। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह एक ऐसी योजना है जो वैश्विक निर्माताओं को भारत में निर्माण के लिए प्रोत्साहित करती है। आर्थिक विशेषज्ञों सहित अर्थशास्त्रियों का मानना है कि मेक इन इंडिया परियोजना भारत के औद्योगिक और आर्थिक क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन लाएगी और भारत को एक विकसित देश बनाएगी। मेक इन इंडिया पहल एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र की परिकल्पना करती है, जहां घरेलू और विदेशी कंपनियां उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला को डिजाइन, निर्माण और निर्यात करने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करती हैं। मेक इन इंडिया परियोजना के शुरू होने से पहले भारत में औद्योगिक विनिर्माण क्षेत्र का विकास धीमा था और इस क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अपर्याप्त ढांचागत विकास, जटिल नियम, कुशल श्रम की अपर्याप्त उपलब्धता आदि ने भारत के औद्योगिक विनिर्माण क्षेत्र के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। देश में इस उद्योगानुकूल माहौल ने न केवल अधिक उद्यमियों को औद्योगिक विनिर्माण से रोका, बल्कि कुछ हद तक विदेशी विनिर्माण कंपनियों को भी भारत में निवेश करने से रोका। इससे देश को बड़े पैमाने पर आयात करना पड़ा। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों से लेकर रक्षा जरूरतों तक भारत दूसरे देशों पर निर्भर हो गया। इससे देश को भारी व्यापार घाटा हुआ। ट्रेड डेफिसिट या व्यापार घाटा वह स्थिति है जिसमें आयातित उत्पादों का कुल मूल्य निर्यातित उत्पादों के कुल मूल्य से अधिक हो जाता है। इससे देश की मुद्रा का विनिमय मूल्य कम हो जाता है और मुद्रास्फीति बढ़ती है। रक्षा उद्देश्यों के लिए भी अन्य देशों पर इस अत्यधिक निर्भरता ने न केवल देश की धन प्रणाली, बल्कि भारत की विदेश नीतियों को भी प्रभावित किया है। इन सभी समस्याओं के समाधान के तौर पर सरकार मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट लेकर आई है। 3 की पिलर्स ऑफ मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया परियोजना मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों पर केंद्रित है। वे हैं बुनियादी ढांचे का विकास, औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करना और श्रमिकों का कौशल विकास। बुनियादी ढांचे का विकास, इसमें बढ़ती ऊर्जा मांग को संभालने के लिए परिवहन और माल ढुलाई के लिए व्यापक रेल सड़क नेटवर्क के विकास, बंदरगाहों के विकास और नए बिजली संयंत्रों के निर्माण की परिकल्पना की गई है। एक व्यापक सड़क रेल परिवहन नेटवर्क देश की औद्योगिक विनिर्माण इकाइयों को प्रमुख औद्योगिक केंद्रों और बंदरगाहों से जोड़ने और निर्माण सामग्री, कच्चे माल और उत्पादों की सुचारू आवाजाही में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ही औद्योगिक उद्यमों के लिए बुनियादी ढांचे का विकास सुनिश्चित करना भी जरूरी है। विदेशी निवेश आकर्षित करना मेक इन इंडिया पहल का दूसरा घटक है। औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी निवेश आकर्षित करना। इसका उद्देश्य निवेश संबंधी प्रक्रियाओं को उदार बनाना, विशेषकर प्रोत्साहन प्रदान करना और देश के औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी और स्थानीय निवेश को आकर्षित करने के लिए औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में तेजी लाने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र अथवा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाना है। श्रमिकों का कौशल विकास। कार्यबल का कौशल विकास औद्योगिक विकास का एक पूरक कारक है। इसका उद्देश्य देश के कार्यबल को प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र के लिए उपयुक्त तरीके से प्रशिक्षित करना है। कुशल कार्यबल की उपलब्धता औद्योगिक विकास में निवेश जितनी ही महत्वपूर्ण है। भारत की पारंपरिक औद्योगिक शक्तियां कपड़ा उद्योग और ऑटोमोबाइल उद्योग हैं। लेकिन इनके अलावा सरकार मेक इन इंडिया परियोजना के माध्यम से उच्च विकास दर वाले फार्मास्यूटिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों को शामिल करके 25 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के विकास का लक्ष्य बना रही है। इनमें मुख्य उद्योग, ऑटोमोबाइल और पूंजीगत सामान, आईटी और फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा शामिल हैं। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा भी शामिल है। अब देखते हैं कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के उद्देश्य और अब तक की उपलब्धियां क्या हैं। विदेशी निवेश में वृद्धि। अर्थशास्त्रियों के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत के विदेशी निवेश में भारी वृद्धि हुई है। 2014 से 24 की अवधि को देश में विदेशी निवेश का स्वर्णिम काल माना जाता है। आंकड़े बताते हैं कि इस 10 साल की अवधि में देश में विदेशी निवेश दोगुना हो गया है। 2000 से 2024 तक की इस 24 साल की अवधि के दौरान देश में कुल एफडीआई प्रवाह 990.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।
इसमें से 67% यानी 667.410 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश 2014 से 2024 की 10 साल की अवधि में हुआ। वित्त वर्ष 2014 से 15 में देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 45.14 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, लेकिन बाद के वित्तीय वर्षों में इसमें बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2016 से 17 में यह बढ़कर 60.22 बिलियन अमेरिकी डॉलर और वित्त वर्ष 2021 से 2022 में 84.83 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। पिछले वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में यह 70.95 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। मॉरिशस 25%, सिंगापुर 23%, अमेरिका 9%, नीदरलैंड 7% और जापान 6%। भारत में निवेश करने वाले प्रमुख देश हैं। आईटी क्षेत्र क्रमशः 16% और 15% निवेश के साथ अग्रणी है। व्यापार और दूरसंचार क्षेत्र 6% प्रत्येक के साथ और ऑटोमोबाइल क्षेत्र कुल निवेश के 5% के साथ क्रमशः तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पर है। सबसे अधिक विदेशी निवेश प्राप्त करने वाले भारतीय राज्यों की सूची में महाराष्ट्र 30% शीर्ष पर है, जबकि कर्नाटका 22% और तमिलनाडु 5% के साथ दूसरे स्थान पर है। नई नौकरियों का सृजन। मेक इन इंडिया पहल ने अब तक विनिर्माण और संबद्ध क्षेत्रों में लाखों नई नौकरियां पैदा की हैं। आंकड़े बताते हैं कि इस योजना ने 2014 से 2019 की अवधि के दौरान देश में बेरोजगारी दर को काफी कम करने में मदद की है। मेक इन इंडिया परियोजना के कारण 2014 में बेरोजगारी दर 5.44% से घटकर 2019 में 5.27% हो गई। इससे देश की आर्थिक वृद्धि हुई है और गरीबी में काफी हद तक कमी आई है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार 2015 से 2019 के दौरान भारत में 37.8% गरीबी में कमी हासिल की गई। लेकिन 2019 की कोविड महामारी ने दुनिया में हर जगह की तरह भारत की धन प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इससे देश की बेरोजगारी दर बढ़कर 8% हो गई है। हालांकि 2024 में देश की बेरोजगारी दर 8% से घटकर कम से कम 6.57% हो जाएगी। बेहतर निर्यात प्रदर्शन। मेक इन इंडिया पहल से ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स सहित कई क्षेत्रों में भारत के निर्यात में वृद्धि देखी गई है। अनुमान बताते हैं कि 2014 से 2022 की अवधि के दौरान रत्न के निर्यात ने 41% की वृद्धि दर हासिल की है। वर्ल्ड बैंक के नवीनतम अनुमान के अनुसार 2022 में भारत का वैश्विक व्यापार 778.55 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। आंकड़े बताते हैं कि यह भारत की कुल जीडीपी का 22.8% है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट ने वैश्विक बाजार में देश की स्थिति मजबूत करने में मदद की है। 2023 में स्वीकृत भारत की विदेश व्यापार नीति 2023 के अनुसार भारत का लक्ष्य 2030 तक भारत के कुल निर्यात मूल्य को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है। तकनीकी उन्नति। मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से विदेशी कंपनियों के साथ सहयोग सुनिश्चित किया गया, जिससे प्रौद्योगिकी और जानकारी के हस्तांतरण में सुविधा हुई और घरेलू क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा मिला। इसके उदाहरणों में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के माध्यम से अमेरिकी एरो इंजन निर्माता जनरल इलेक्ट्रिक के साथ अनुबंध करना, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से भारत में GE F414 जेट इंजन के निर्माण की तैयारी और फ्रांस के साथ एक नए जेट इंजन और हेलीकॉप्टर इंजन के निर्माण की तैयारी शामिल है। अनुमान है कि यह आपसी सहयोग और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण देश को कम समय में तकनीकी उन्नति की ओर ले जाएगा। हालांकि मेक इन इंडिया परियोजना कुछ महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल करने में सफल रही है, लेकिन कुछ चुनौतियां आज भी बनी हुई हैं। बुनियादी ढांचे के विकास में बाधाएं। जटिल नियामक ढांचे और नौकरशाही बाधाएं प्रगति में बाधा डालती हैं। हालांकि देश ने बुनियादी ढांचे के विकास में काफी प्रगति की है, लेकिन यह अभी भी अधूरा है। या दूसरे शब्दों में कहें तो यह आज भी प्रगति की ओर अग्रसर है। इससे भारतीय विनिर्माण की दक्षता और लागत प्रतिस्पर्धी क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। देश में कौशल विकास की पहल के बावजूद उद्योगों की आवश्यकताओं और उपलब्ध श्रम शक्ति के बीच अंतर अभी भी मौजूद है। हालांकि कुछ निवेशक देश के सख्त श्रम कानूनों को एक निवारक के रूप में देखते हैं। श्रम कानूनों में श्रमिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करना और नियमों को सुव्यवस्थित करना आवश्यक है। हालांकि सुधार किए गए हैं।
नौकरशाही प्रक्रियाओं को और अधिक उदारीकरण और सुव्यवस्थित करने से भारतीय बाजार वैश्विक स्तर पर और अधिक आकर्षक हो जाएगा। हालांकि सरकार द्वारा जीएसटी और श्रम कानूनों में सुधार जैसे सक्रिय उपायों का उद्देश्य इन चुनौतियों का समाधान करना और देश में अधिक अनुकूल कारोबारी माहौल को बढ़ावा देना है। निस्संदेह मेक इन इंडिया पहल भारत को आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की ओर ले जाने वाले आर्थिक परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में उभरी है। अपने जनसांख्यिकीय लाभांश, तकनीकी कौशल और उद्यमशीलता की भावना का लाभ उठाकर भारत विश्व मंच पर एक विनिर्माण शक्ति के रूप में उभरने के लिए तैयार है। हालांकि मेक इन इंडिया की पूरी क्षमता का एहसास करने और देश के लिए समावेशी और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास में निरंतर प्रयास, नीतिगत सुधार और निवेश भी आवश्यक है। यह कहा जा सकता है कि मेक इन इंडिया परियोजना एक साहसिक पहल है जो भारतीय धन प्रणाली को आगे बढ़ाने की क्षमता रखती है। चुनौतियों पर काबू पाते हुए यह परियोजना बदलते समय के साथ भारत को एक विनिर्माण पावरहाउस में बदल सकती है, नई नौकरियां पैदा कर सकती है, नवाचार को बढ़ावा दे सकती है और वैश्विक बाजार में देश की स्थिति बढ़ा सकती है। जय हिंद।